प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा, आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 26/11/2024 के दिन थर्ड मीटिंग में यानी शाम को हुए पेपर से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को पार्ट सेकंड के माध्यम से हल करने वाले हैं। ध्यान रहे, इसका पार्ट 1 आपको अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, उसे वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आपका एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या पेट का एग्जाम होने वाला है, तो उस दृष्टि से ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है यदि किसी किताब, देखिए पहला सवाल आपका दे रहा है, कह रहा कि यदि किसी किताब के एक कॉलम में छपी हुई 9 पंक्तियों में, यानी 9 पंक्तियां हैं, पंक्तियां कितनी हैं, 9 पंक्तियां हैं, उन 9 पंक्तियों में 36 शब्द है, 36 वर्ड है, तो आप ऐसे कह सकते हैं 9 पंक्ति बराबर 36 शब्द, तो एक पंक्ति बराबर क्या होगा, बटे में 9 होगा। तो कह रहे 51 पंक्तियों के कॉलम में कितने शब्द होंगे। तो एक काम करेंगे, आप 51 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, आपको शब्दों की संख्या आ जाएगी कि 51 पंक्ति में कुल कितने शब्द होंगे। तो 9 चौक 36, 4 एकन 4 और 4 पंचे 20, यानी 204 शब्द होने वाले हैं। क्या बात समझ गए ना, एकदम आसान है। इसे जितना स्पीड में आप करना चाहो उतना स्पीड में कर लो। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है 8 पुरुष। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, इसे मैं आपको समझा दूं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। देखो ऐसे लगाएंगे, 8 पुरुष प्लस 12 महिलाएं इस दीवार को, किसी एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। फिर कह रहा 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकती हैं। तो यानी दीवार वही है, कार्य वही है, तो दोनों लोग बराबर कार्य किए हैं। तो चलिए 2 पंचे 10, आप यहां लगाओगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 5 वठे 40 पुरुष प्लस 12 पंचे 60 महिला बराबर 7 छक 42 पुरुष प्लस 7 वठे 56 महिला। अब देखो 42 पुरुषों को लाकर यहाँ घटाओगे जब जाकर, तो क्या बनेगा, 2 पुरुष और यहाँ 56 आके घटेगा तो 4 महिला आ जाएगा। यानी 2 पुरुष बराबर 4 महिला, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो हम कह सकते हैं 1 पुरुष बराबर 2 महिला। यानी जितना काम एक पुरुष करेगा उतना ही काम 2 महिलाएं करेंगी। या फिर ऐसे काम करें, जितना दिन में एक पुरुष काम करेगा, समझ रहे ना, उतने दिन में 2 महिलाएं मिलकर काम करेंगी। ये बातें समझ पा रहे हो तो आप बताइए। अब मैं कहूं कि एक महिला कितने दिन में काम करेगी, तो भाई 4 गुना समय लेकर काम करेगी। या 2 महिला कितना काम करेंगी पुरुष से, पुरुष के दुगना समय में काम करेंगी। बात समझ गए ना, ये सारी बातें। फिर देखो कह रहा है इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला द्वारा उसे अकेले बनाने में कितना अधिक दिन लगेगा। तो एक काम कर लेना, आप कोई एक ले लो, जैसे आप ले लो 8 पुरुष और 12 महिला, इसे कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिन में। आप ले लो कि एक महिला इसे कितने दिन में काम करेगी। देखो एक महिला इसे कितने दिन में काम करेगी, मैंने एक यम ले लिया, ठीक है ना, एक यम ले लिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2m बराबर कितना पी, 1 पी, तो 12m बराबर कितना पी होगा, 6 पी होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, 6 पी हो जाएगा, 6 पी, पहले से क्या है 8 पी है, और गुणे में क्या हो जाएगा 10, और यहाँ 1 यम गुणे में डी हो जाएगा। तो 8 6 14 10 में 140, 8 6
14 दहा में 140, P बराबर में 1 यम गुणे में D, 1 यम गुणे में D। अब देखेंगे कि यहाँ एक महिला पुरुष का 140 दिन, बात समझ गए ना, पुरुष का 140 दिन ज्यादा समय लेगी, यानी सवाल को लगाने या कोई कार्य करने में। कोई महिला किसी कार्य को करना चाहे तो पुरुष की तुलना में 140 दिन समय ज्यादा लेगी। समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 1 बिलियन में 120 लीटर, देखिए बहुत आसान है, 1 बिलियन में 120 मिलीलीटर पानी में 40 मिलीलीटर अम्ल मिलाया है ना, यानी 120 ml पानी है और इसी में 40 ml क्या है, अम्ल है। तो ऐसे में कुल मिश्रण कितना हो गया, 160 ml हो गया। कह रहा है कि बिलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए, गणना कीजिए। तो देखिए इसमें सांद्रता कितना है, बिलियन 40, कुल मिश्रण कितना है 160 गुणे में 100, सवाल का उत्तर हो जाएगा 4 चौक 16, यानी यहाँ आ जाएगा 4, 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16, 4 पचीसा में 100, यानी 25% सांद्रता वाला मिश्रण है। कितना प्रतिशत सांद्रता वाला, 25%। मात्र 5 सेकंड में सवाल लगेगा। और ध्यान रहे जो आपके परीक्षा में सवाल आ रहा है वो बहुत ही आसान आता है, जिसे आपको लगाना। देखो अगला सवाल है कि 2 प्लम्बर यक्स और वाई 2 प्लम्बर हैं, उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 रुपया, यानी इन दोनों को मिलाकर 660 रुपया मिलता है, का भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का, यानी वाई को जो भी राशि भुगतान की गई है, उसका 120% भुगतान यक्स को किया जाता है। आप ऐसे समझ लो, यदि वाई को 100 मिला है तो यक्स को कितना मिलेगा, 120 रुपया मिलेगा। बातें समझ गए ना। अगर कह रहा है कि तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान मिलता है या किया जाता है, तो आप समझो 50 दूनी 100, 0 ऐसे काट लो, 50 से नहीं कटेगा भैया, 0 से 0 काट लो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। तो देखो एक्स को कितना मिले, वाई को पूछा, वाई को कितना मिलेगा, तो वाई को 5 मिलेगा। एक सूत्र आप याद रखोगे, कुल राशि गुणे अनुपात और बटे अनुपातिक योग 6 5 11, 11 छक्का 66 और 6 पंचे 300 रुपया वाई को मिलने वाला है। कुल राशि गुणे अनुपात बटे अनुपातिक योग का नियम लगाकर सवाल को लगाना है। 5 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा, लग जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है कि भैया हम जितने में लाए हैं उतने में बेच रहे हैं, फायदा आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे, कसम खा के बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, कसम से 1 रुपये का भी आपसे फायदा नहीं ले रहे, यानी जितने में ला रहे उतने में आपसे बेच रहे हैं। हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है, बाट भार वजन तौलते समय, और जिस पर 984 ग्राम लिखा है, 984 ग्राम लिखा है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम है, यानी 984 ग्राम भी नहीं है, वो और कम है। अब इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ हो जा रहा है पीछे से। समझ गए कि नहीं समझ गए। कह रहा प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना है, यानी इस माप में से आपको बताना है। तो ध्यान दो, ऐसे में हम ऑप्शन से लगा लेंगे तो बहुत तेजी से सवाल लगेगा। देखो 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, जबकि 984 ग्राम देने का वादा करता है। तो 850 घटाओगे 4 और 3 और 1, 134 ग्राम फायदा लेता है, बटे में 850 गुणे में 100। सरल करोगे 0 से 0 खत्म होगा, 5 दूनी 10, 5 17 पचे 85। अब देखो 17 से भाग दोगे जब इसे, तो 2 दूनी ऐसे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 17 से भाग दो तो 17 एकन 17, यानी समथिंग बहुत ज्यादा जाएगा, तो 10 15 प्लस जाएगा, तो जो उत्तर नहीं होगा। फिर आपको क्या करना होगा, फिर 984 में देखो कितना 900 ग्राम, तो सीधे कितना ग्राम फायदा, 84 ग्राम फायदा, बटे में 900 गुणे में 100।
देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 9 81, तो ये समथिंग 9% का फायदा, ये भी उत्तर नहीं हुआ। फिर देखो 935 और 984 और 935 में थोड़ा सा अंतर, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब देखोगे 984 और 800 में दोनों में अंतर कितना है, 184, तो भैया 184 का फायदा ले रहा और बाट का प्रयोग कितना किया है, 800 ग्राम। 800 ग्राम और गुणे में 100, सवाल का उत्तर बनेगा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 2 18, 24, 8 त्रिक 24, यानी 23% का फायदा किस वाले ग्राम से मिल रहा उसको, 800 ग्राम वाले से, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको लगाना है, ऑप्शन से लगाना है। कभी कभी सवाल को ऑप्शन लगाने से तेजी से सवाल लग जाता है, वरना दशमलव में मिलने लगता है या फिर गलत होने लगता है। बात समझ गए ना? चलिए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में, यानी 2.5 किलोमीटर बराबर 4 मिनट 10 सेकंड बराबर कितना सेकंड बता सकते हो? तो भैया 4 छक 24 यानी 240 प्लस 10 यानी 250 सेकंड, यानी 250 सेकंड में। फिर देखो कहता है कि 6 किलोमीटर, तो भैया 1 किलोमीटर बटे में 2.5 और 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 6 किलोमीटर आ जाएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखो दशमलव से 0 बढ़ जाएगा, 25 से 25 खत्म हो जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा। अब 600 सेकंड ऑप्शन में है नहीं है तो 60 से भाग दे देना, 0 से 0, 10 6 से 6 यानी 10 मिनट सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत तेज, बोलो समझ में आ जाएगा ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल के लिए आपको एक सूत्र लगाना होता है, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100 वाला नियम लगाना होता है, और 2 बार लगाना होता है, क्योंकि गोला जो होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो देखो 50% प्लस 50% प्लस 50 गुणे 50 बटे 100 लगाना है। देखो 50 50 100 हो जाएगा, प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो, पंचम 25, यानी 125% वृद्धि। पुनः एक बार फिर से लगाना है, 125 प्लस में 50 प्लस में 125 गुणे में 50 बटे में 100 लगाना है। 50 दूना 100 और 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 करना है। अब इन सब को आपको जोड़ लेना है, 125 150 बराबर 175 और इसी में 62.5 और जोड़ देना है। तब 5 5 2 7 7 6 13 1 1 2 यानी 237.50% बढ़ जाएगा। समझ में आ जाएगा ना? बोलो समझ में आए तो लाइक जरूर कर देना भैया, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है सारी चीजें, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हो जा रहा है। कह रहा एक किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये निवेश करता है, ए कहूं पैसा निवेश कर देता है, बी उसी ब्याज दर पर 11,000 रुपया निवेश कर देता है कहीं और। कह रहा 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखो साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे में समय बटे में 100, यही सूत्र होता है। तो देखो अब लगाओगे भैया 11,000 रुपए पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यहाँ जो भी राशि मिल रही है, यहाँ 8,000 गुणे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है 720 रुपए का। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 तिया 33 यानी 330 आर माइनस 8 त्रिक 24 यानी 240 आर बराबर 720 के। 330 240 का जब अंतर करोगे तो कितना आएगा भैया, 90 आर आ जाएगा और वहां पर 720 आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 9 8 72 यानी आर का मान आया 8%, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा ना? कितना प्रतिशत आएगा, तो 8% सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा
किसी आंकड़े के लिए कोई आंकड़ा दिया गया होगा, यदि माध्य 28.5 और माध्यक मतलब माध्यिका 32 है, तो अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक सवाल जरूर माध्य माध्यिका बहुलक से आता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि बहुलक बराबर होता क्या है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको याद रखना है। बहुत आसान है, जिसे आप याद रख के सेकंडों में सवाल लगा सकते हैं। 3 माध्यिका कितना भैया 32 है, और माइनस में 2 माध्य कितना है 28.5 है। तो देखो 32 तिया 96 हो जाएगा, माइनस में 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 यानी 57। अब 96 माइनस 57 करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3, यानी 39 सवाल का उत्तर आएगा इस दिए गए प्रश्न का। बोलो समझ में आ जाएगा ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिए ना समझ में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे आप याद रख सकते हैं। क्या सूत्र है फिर से एक बार आप बताएंगे। तो भैया बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका में वर्ष 2021-2022 में एक स्कूल के प्राथमिक और माध्यमिक विंग में नए प्रवेश को दर्शाया गया है। प्राथमिक प्राइमरी में और जूनियर में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कह रहा वर्ष 2021 और 2022 में मिलाकर विद्यालय के प्राथमिक विंग में कितने नए प्रवेश हुए हैं, आपसे यही बताना है। प्राथमिक विंग में कितने नए प्रवेश हुए हैं 2021 और 22 मिलाकर। तो 25 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 37। तो 37 नया एडमिशन हुआ है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको RRB ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2024 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर साथ ही साथ अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा देंगे, जिससे हमारा अगला वीडियो आपको जैसे मैं अपलोड करूं तुरंत पहुंच जाए यानी मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।